बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, welcome to your science class 2. We are starting a new chapter, a very important topic. So I think that we have to learn about water and water pollution. Unit number 5, science class 2, water and water pollution. So first of all we have to read that chapter, water and water pollution. Knowledge corner. Allah sent Zamzam for Hajra and Ismail alayhi salam in Makkah when they were crying and praying. अल्लाह ने क्या उतारा था? जमज़म वाटर उतारा था किसके लिए? हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब वो मक्का में बियाबान में थे और उनको पानी की शदीद ज़रूरत थी और वो रो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो क्या अल्लाह ताला ने पैदा किया? पानी, जिसका नाम जमज़म रखा गया। ठीक है, सबसे पहले तो वाटर की इम्पोर्टेंस को हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ वाटर? वाटर इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी लिक्विड. Can you imagine your life without water? All living things need water to live. Look at a glass of water. Does it have any color? Does it have a taste or smell? What is water? पानी क्या है? पानी जो है वो वाटर इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी लिक्विड, कोई एक आम लिक्विड नहीं है। कैन यू इमेजिन योर, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को बगैर पानी के गुजारने के? ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, सारी जितनी भी अल्लाह ताला ने लिविंग थिंग्स को पैदा किया है, सबको पानी की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। लुक एट अ ग्लास ऑफ वाटर. पानी का ग्लास लीजिए और उसको देखिए, क्या इसका कोई कलर है? क्या इसका कोई टेस्ट है या कोई स्मेल है? नो, इट हैज़ नो कलर, नो स्मेल एंड नो टेस्ट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. वाटर इज़ यूनिक. वाटर इज़ द ओनली नेचुरल लिक्विड दैट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. वाटर क्या है? एक ओनली लिक्विड है जो कि सॉलिड भी हो जाता है, गैस भी हो जाता है और लिक्विड भी. लिक्विड जो पानी की शक्ल में, अच्छा, जब हम वाटर को हीट करते हैं, स्टीम करते हैं, तो वाटर वेपर्स बन जाते हैं. वाटर इज़ द ओनली नेचुरल लिक्विड दैट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है, अच्छा, वाटर सॉलिड कैसे हो जाता है? जब हम इसको फ्रीज़ करते हैं तो आइस क्यूब्स में चेंज हो जाता है, सॉलिड बन जाता है. ठीक है, अब इसको हीट करेंगे तो वेपर्स बन जाते हैं और ये गैस में चेंज हो जाता है. ठीक है, ओके. वाटर कैन dissolve so many things, therefore we can call it a universal solvent. Water can dissolve so many things, therefore we can call it a universal solvent. वाटर में हर चीज़ क्या होती है? बहुत सारी चीज़ें इसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं. ठीक है, वी कैन कॉल इट अ यूनिवर्सल. हम वाटर को क्या कह सकते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट. हैव यू एवर कंपेयर्ड वाटर इन इट्स सॉलिड form and liquid form? Many people think that solids are always heavier than liquids. This is not true. क्या कहते हैं? बहुत से लोग क्या कहते हैं कि सॉलिड जो है वो लिक्विड से हैवी होता है, भारी होता है, लेकिन दिस इज़ नॉट ट्रू. अभी इसका एग्जांपल आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए. पुट एन आइस क्यूब इन अ ग्लास ऑफ वाटर. डज इट सिंक और फ्लोट? इट विल फ्लोट बिकॉज इट इज़ लाइटर. अच्छा, अब आप क्या कहेंगे? एक ग्लास ऑफ पुट एन आइस क्यूब इन अ ग्लास ऑफ वाटर, और उसमें आप जो है वो बर्फ़ डाल के देखें, उसमें वो फ्लोट हो रही है या डूब रही है, सिंक हो रही है या फ्लोट हो रही है? तो वो बर्फ़ जो है वो फ्लोट हो रही होती है क्योंकि ये लाइटर है. अच्छा, वो यूजेस ऑफ वाटर. वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर डेली लाइफ्स. इट इज़ यूज फॉर कुकिंग, कुकिंग में यूज़ होता है. इट इज़ यूज फॉर
used to wash the car. Can you think of other uses of water? Water is also very important for other living things. Plants need water too. Plants को भी पानी चाहिए. अगर हम इसमें पानी नहीं देंगे तो हम हमारे प्लांट्स जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे. अच्छा. वाटर वाटर एवरीवेयर. अच्छा. Our earth is the blue planet because 3/4 of the earth is covered with water and only 1/4 is land. अर्थ क्या है? अर्थ को हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि इसके 3/4 जो है वो वाटर है और 1/4 पे लैंड है. ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, यानी कि पानी जो है वो ज़्यादा है और लैंड जो है वो कम है अर्थ के ऊपर. Blue areas of the earth are sources of water. Let's take a closer look at all sources of water. अब हम क्या करेंगे? sources of water के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सीज एंड ओशन. एक टाइप क्या हो गई? सीज और ओशन, यानी कि समंदर और ओशंस जो हैं. ठीक है. ओशंस जो है वो बड़ा होता है, ओशन बड़ा होता है, और सी जो है वो उससे छोटा होता है, लेकिन होते एक जैसे ही हैं. सीज एंड ओशंस आर द लार्जेस्ट बॉडीज ऑफ वाटर ऑन आवर अर्थ. Huge amount of water is naturally salty. We cannot drink the water because it has a lot of salt in it. अच्छा. ओशंस और सी का पानी जो है वो हम ड्रिंक नहीं कर सकते, पी नहीं सकते, क्योंकि क्या वजह है इसकी? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है. Rivers and streams. Rivers and streams are much smaller compared to seas and oceans. River और streams क्या होते हैं? दरिया और जो तालाब होते हैं वो क्या होते हैं? समंदर से छोटे होते हैं. Oceans और बीच से. We get fresh water from rivers and streams. They do not contain salt. हम क्या फ्रेश वाटर कहाँ से हासिल करते हैं? दरियाओं से, रिवर्स से हासिल करते हैं, और इनके अंदर सॉल्ट नहीं होता. Ponds and lakes. Ponds and lakes are even smaller than streams and rivers. They also contain fresh water. अच्छा. ponds और lakes में भी क्या होता है? फ्रेश वाटर होता है, और वो किससे छोटे होते हैं? रिवर्स और स्ट्रीम से छोटे होते हैं. ओशन और सीज बड़े होते हैं सबसे, उसके बाद रिवर्स एंड स्ट्रीम्स आ गए, फिर पॉन्ड्स एंड लेक्स आ गए. अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर इज़ अनदर सोर्स ऑफ वाटर. इट कैन बी, ये भी एक सोर्स ऑफ वाटर एंड ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग वेल्स. जो हम हमारे यहाँ अक्सर घरों में वेल्स बनाए, कुएँ खुदवाए जाते हैं, जहाँ पे पानी की कमी होती है तो वहाँ पे हम कुआँ खुदवाते हैं, तो पानी अंदर से नेचुरली निकलता है, जो बहुत ज़्यादा हम गहरी उसको डिग करते हैं. यानी डू वी गेट अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम डैम्स? क्या हम डैम से भी हासिल करते हैं वाटर? सो ड्रिंकिंग वाटर. अब ड्रिंकिंग वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे. लेट्स डिवाइड द वाटर ऑन अर्थ इनटू 100 इक्वल पार्ट्स. It's amazing to know that just over 2 parts is fresh water. The other parts of water are salty. अब अगर हम अर्थ को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इट्स अमेजिंग टू नो, ये बड़ी हैरान कुन सी बात है कि सिर्फ 2 पार्ट्स जो हैं वो 2 पार्ट्स आर फ्रेश वाटर एंड द अदर पार्ट्स ऑफ वाटर आर सॉल्टी. It is clear that there is less fresh water available to drink. और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमें जो पानी पीने वाला पानी है वो बहुत कम है. Water pollution has caused shortage of drinking water in many areas of water. Water pollution की वजह से जो है वो पानी की शॉर्टेज हो रही है बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे एरियाज़ में. Low rainfall in some parts of the world also causes water
शॉर्टेज, और जहाँ पे बारिशें नहीं हो रही वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पानी की कमी। अब वाटर पोल्यूशन। What is water pollution? When harmful substances get into water, the water gets polluted. Living things can die in polluted water. Water pollution is a man-made problem. अच्छा, अब what is water pollution? Pollution क्या होता है कि जब पानी के अंदर जो है वो नुकसानदेह चीज़ें जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल केमिकल्स, और दूसरा गार्बेज वगैरह जो है वो हम पानी के अंदर फेंक देंगे तो वो पानी क्या हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा। और ये किसकी प्रॉब्लम है? वाटर पोल्यूशन इज़ अ मैन मेड प्रॉब्लम। ये इंसानों की बनाई हुई प्रॉब्लम है वाटर पोल्यूशन। Throwing litter into water is common cause of water pollution। जो हम लिटर यानी कि गार्बेज वगैरह जो हम पानी में फेंकते हैं वो सबसे बड़ा कॉज है, सबसे कॉमन कॉज है वाटर पोल्यूशन का। ठीक है, वी शुड प्रोटेक्ट द वाटर बाय नॉट थ्रोइंग थिंग्स इनटू द वाटर। हम क्या किससे हिफाजत कर सकते हैं? अगर हम पानी की हिफाजत कैसे कर सकते हैं कि अगर हम उसमें लिटर यानी गार्बेज जो है वो ना फेंकें। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि आप लोगों को यू हैव टू मेक अ टाइटल पेज एंड द टाइटल पेज आइडियाज़ हैज़ बीन सेंड टू योर व्हाट्सएप ग्रुप, क्लास 2 ग्रुप्स। ओके, तो पानी की अहमियत क्या हो गई हमारे। अब हम पानी कैसे सेव कर सकते हैं? हाउ वी सेव वाटर। नेवर कीप टैप्स रनिंग व्हेन यू आर नॉट यूजिंग द वाटर। आप जब काम कर रहे होते हैं ना, वज़ू कर रहे हैं या अपने फेस वॉश करना है या हैंड वॉश करना है, तो पानी को खुला नहीं छोड़ना है। तो इससे जो है वो हम पानी को सेव कर सकते हैं।